सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद सर आज वर्ग दसम के अंतर्गत हिंदी पाठ्य पुस्तक के प्रथम पाठ कबीर के बारे में एवं कबीर द्वारा रचित साखी को पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। किताब में जो बात है वो तो मैं बताऊंगा ही, और कबीर के साहब के बारे में और गहरे रूप से आप लोगों को जानकारी दूंगा। आप लोग केवल ध्यान से सुनेंगे। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में बनारस में हुआ था। जो पूर्व नाम बनारस का काशी है, ऐसा समझा जाता है कि कबीर ना तो हिंदू थे ना मुसलमान, वास्तव में कबीर थे सच्चे इंसान। कबीर के अंतर्गत जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव बाह्य आडंबर का कोई स्थान नहीं था। कबीर एक सत्संग और व्यावहारिक जीवन में विश्वास रखने वाले सत्य बातों पर जोर देते थे। उनका कहना था कि ईश्वर एक है, निर्विकार रूप में है, जिसके द्वारा संपूर्ण पृथ्वी संचरित होती है। ईश्वर को उन्होंने सर्वस्वरूप निराकार माना है, परंतु ईश्वर के नाम पर जो समाज में बाह्य आडंबर फैलाया हो जाता है, जो कुरीतियां फैलाई जाती है, जो धर्म के नाम पर धोखाधड़ी की जाती है, उसका उन्होंने पक्का विरोध किया है। ऐसा समझा जाता है कि कबीर साहब को बचपन में जन्म लेने के बाद इनके माता पिता ने इन्हें टोकरी में डाल के गंगा में प्रवाहित कर दिया था, और कबीर साहब नवजात शिशु के रूप में उस टोकरी में गंगा की लहरों पर हिलकोरा खाते हुए जाकर के किनारा बनारस में आकर के उनको किनारा मिला। वहां पर एक नीरू और नीमा नामक संतानहीन जुलाहा दाम्पति था। वह जो जुलाहा था, जाति का जुलाहा था, उसका काम था कपड़ा बुनना, कपड़ा बनाकर बेचना, तैयार करना, जिससे परवरिश करना। वह एक कुशल बुनकर था। उसको सब कुछ ईश्वर ने दिया था, अल्लाह ताला ने सब कुछ भरपूर किया था, परंतु एक चीज की कमी रह गई थी, उसके पास संतान नहीं था। संतान नहीं होने के कारण वो दिन रात दोनों नीरू और नीमा खिन्न रहा करते थे, और इस अल्लाह ताला से दुआ करते थे, प्रार्थना करते थे कि हमें कोई एक संतान दे देते तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र होता। बच्चों, ईश्वर खुदा हृदय की जुबान को सुनते हैं, हृदय की बात को सुनते हैं। अतः वह कबीर साहब एक नन्हा बालक के रूप में उस टोकरी में हिलकोरा खाते हुए जब किनारे पे आया, तो नीरू और नीमा कपड़ा धोने के लिए वहां पहुंचा। देख रहा है कि बच्चा टोकरी में खेल रहा है और हंस रहा है। उस पर नजर सबसे पहले नीरू का पड़ा। नीरू ने आवाज दिया, नीमा देखो इस टोकरी में क्या है। उस टोकरी को नजदीक लाया तो देखा बच्चा है। नीमा ने उसे उठाकर अपने गले में लगा लिया और कहा कि अल्लाह ताला ने हमें यह बालक इस रूप में बख्शा है। उस नन्हा सा बालक को नीरू और नीमा ने अपना संतान समझकर उसे पालन पोषण करने लगा, और वही बालक आगे चलकर कबीर बना। इसलिए कबीर के बारे में कहा जाता था, कबीर ना तो हिंदू थे ना मुसलमान, कबीर थे सच्चे इंसान। तो वो लगभग 120 वर्षों तक जीवित रहे। उन्होंने समाज में नई
जागृति लाना चाहते थे, लोगों को बाह्य आडंबर से दूर करना चाहते थे, धर्म के वास्तविक यथार्थ मर्म को समझाना चाहते थे। और धर्म के नाम पर ठगी करने वाले लोग उस समय में उनसे जलते थे। उस समय सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक बड़ी तीव्र सीमा पर थी। इस पुस्तक में भी दिया है कि कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थी। कबीर क्रांतिदर्शी कबीर थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। एक ओर धर्म के बाह्य आडंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के संपूर्ण गीत गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निर्विकार है और रूप है। अब बच्चों समझो, उन्होंने जन जन तक अपनी उद्देश्य को, अपनी भाषा को, अपनी विचार को फैलाने के लिए साखी का निर्माण किया। साखी कबीर के द्वारा रचित ग्रंथ ये दोहा के संग्रह का नाम साखी है। वह साखी में उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण दोहा लिखा जो आगे चलकर कबीर के नाम से जन जन तक मुंह पर पहुंच गया। उसमें से एक दोहा है इस प्रकार कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। अपना तन शीतल करे, अपना देखो बच्चों, कबीरदास जी ने कितनी मर्मपूर्ण वाणी लिखा है, दोहा लिखा है साखी के रूप में कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। कहने का तात्पर्य है बच्चों, वाणी ही मनुष्य का पहला पहचान होता है। कहा गया है कि वाणी से व्यक्ति की पहचान होती है, पानी से उस जगह की पहचान होती है और सानी से तलवार की पहचान होती है और कहानी से व्यक्ति की पहचान होती है। इसलिए उन्होंने जो अपना वाणी दिया है वह बहुत ही अनमोल है। वाणी के कारण ही महाभारत हो गया था। इसलिए कबीरदास जी ने हमें आदर्श स्वरूप दिया है कि हमें ऐसी वाणी बोलना चाहिए कि सुनने वाले लोगों का कान प्रफुल्लित हो जाए, हृदय ठंडा हो जाए, मन गदगद हो जाए। कोई झगड़ा परिस्थिति बुरा हाल भी होगा, विषम परिस्थिति भी होगा तो वह संभल जाता है। व्यक्ति की वाणी में इतना जादुई शक्ति है। कोयल को देख लीजिए, कोयल की वाणी में कितना मिठास है। जब कोयल बांग देने लगती है तो लोग कान पात के सुनने लगते हैं, बड़ा आनंददायक मौसम लगता है। अभी कोयल की आवाज को आप सुनते हैं तो अपना वाणी बोलकर वो प्रकृति को अपने अंतर्गत बस में कर लेती है।
वही काक अगर बोलता है तो लोग उसको भगाते हैं, मारने के लिए दौड़ते हैं। तो वाणी की महत्व है। तो कबीरदास जी ने हमेशा कहा है कि आप मधुर भाषी बनिए, सबके साथ मधुर व्यवहार कीजिए, मधुर वाणी का प्रयोग कीजिए। मधुर वाणी का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपसे कुछ गलती भी हो जाता है तो लोग आपको माफ कर देंगे, कहेंगे अरे वो तो बहुत अच्छा आदमी है, उसका व्यवहार वाणी बहुत अच्छा है, गलती हो गया है क्या करोगे, माफ करो। तो वाणी में जो पावर है, अगर जो विषम परिस्थिति भी है, अगर आप अपनी अच्छी मधुर वाणी का प्रयोग करते हैं तो वह विषम परिस्थिति को भी सम परिस्थिति बना देता है। जो ना होने वाला भी काम होता है वो मधुर वाणी के प्रयोग से होने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरा लाइन है बच्चों कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसी घट घटी राम है दुनिया देखे नाही। ये पहला श्लोक हुआ। ये दूसरा श्लोक है बच्चों कि कस्तूरी हिरण के नाभि अर्थात पेट के बीच में जो स्थान है उसको नाभि कहते हैं। वो नाभि में जो है कस्तूरी वास करता है हिरण का, लेकिन हिरण को पता ही नहीं है कि उसके अंतर्गत कस्तूरी है। वह अपनी कस्तूरी का सुगंध उसे हमेशा मिलता रहता है, परंतु वह खोज में जंगल में भटकते फिरता है कि किधर से सुगंध आ रही है। जिधर से सुगंध अगर आता है वह उधर की ओर जाता है, उसको तो उधर ही सुगंध लगता है, क्योंकि उसके तो अंदर शरीर में ही वह सुगंध है और उसको पता है नहीं। उसी तरह से मानव के हृदय में ही, मानव के शरीर में ही ईश्वर विराजमान है। मानव के शरीर के अंतर्गत आत्मा के रूप में बैठा हुआ भी परमेश्वर है। वह जन जन में है, प्रत्येक कण कण में है। हम लोग हिरण की तरह नासमझ हैं, उसको समझ नहीं रहे। अगर आदमी समझ में आ जाए कि हर मानव के हृदय में बसने वाला आत्मा भगवान का रूप है, तो किसी से कोई विषम झगड़ा, लड़ाई, मनमुटाव, मतभेद नहीं होगा। तो इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने, कबीरदास जी ने कहा है कि कण कण में ईश्वर का विराजमान है। एक बार हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, अपना तलवार निकाला और पूछा कि तुम्हारा भगवान कहाँ है, आज तुमको हम काट डालेंगे, तुम अपने भगवान को बुलाओ। तो कहा कि पिताजी क्या बात करते हैं, भगवान तो कण कण में विराजमान है, आप में, हम में, इस खंभे में। देखिए, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। उसने तलवार उठाया और कहा कि इस खंभ में है भगवान तुम्हारा। कहा कि हाँ पिताजी है इस खंभ में। उसने अभिमान में आकर के मारा तलवार पर, तलवार खंभे पे, खंभा तोड़कर नरसिंह रूप में अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया। इसलिए कण कण में ईश्वर का विराजमान है। अब तीसरा नंबर है बच्चों, तीसरा श्लोक, जब मैं था हरि नाही, जब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके पास आयु तो होता है, परंतु पहचान कुछ नहीं होता है। वह जीरो रूप में इस धरती पर आता है। और जब मनुष्य इस धरती पर बड़ा होता है तो उसका पहचान बड़ा बन जाता है अच्छे कर्मों से, और जब मरने लगता है तो उस समय पहचान बहुत बड़ा होता है उसके पास, परंतु आयु उसके पास जीरो होता है। यही प्रकृति का दस्तूर है। ये तीसरा लाइन में कह रहा है कि जब हरि था तो मैं नहीं, मतलब कि जब इस धरती पर हरि के द्वारा हम अवतरित हुए तो हम अबोध थे, हमको कुछ भी पता नहीं था कि हरि क्या है, ईश्वर क्या है।
तो कुछ भी पता नहीं था। जब हमें पता चला जो ईश्वर किस शक्ति का नाम है, जब हमारे गुरु ने, हमारे माता पिता ने, हमारे समाज ने हमें समझाया, हमें बताया, हमें आदर्श दिया, तो समझ गए ईश्वर क्या शक्ति है। उस समय से मानव की जो विषम परिस्थिति है, जो अंधकार का जो बादल छाया रहता है, वो समाप्त हो जाता है और ज्ञान की दीपक जल उठती है। उसी समय मनुष्य तरक्की की ओर बढ़ने लगता है। अब चौथा है बच्चों, चौथा इस साल में है कि सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। देखो बच्चों, बड़ी कबीर दास की ये कोई बहुत बड़ा डिग्रीधारी एस्ट्रोलॉजर नहीं थे, ना कोई बड़े साइंटिस्ट थे, मगर समाज का बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट जरूर थे। इन्होंने इस पंक्ति के माध्यम से कहा है कि सारा संसार सुख में जी रहा है, सारे जीव जंतु खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, अपनी जैविक क्रियाएं करते रहते हैं। एक दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। एक कबीर दास जी ही दुखी व्यक्ति हैं, जो संसार के लोगों के हित के बारे में सोचते रहते हैं, उनकी हित की कामना करते रहते हैं, और तो इस धरती पर अन्य कोई, किसी को इस पर कोई ध्यान नहीं रहता है। सिर्फ कबीर दास जी जग कर ईश्वर मानव हित की बात सोचते रहते थे, इसी कारण से वो दुखी थे। बच्चों, अब साखी के 5 नंबर दोहा, 5वां दोहा पर ध्यान दीजिए। विरह भूभंगम तन बसै, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवै, जीवै तो बौरा होई। बच्चों, इस पंक्ति के माध्यम से कबीर दास जी ने कहा है कि मनुष्य के तन में विरह और मिलन दोनों गुण पाए जाते हैं। जब किसी मनुष्य के हृदय में विरह जैसे गुण उभरता है, तो वह दुनिया से कटकर अपने ईश्वर की प्रति एकाग्रचित हो जाता है। जैसे प्रहलाद ने एकाग्रचित से तपस्या विष्णु भगवान की किया, राजा भागीरथ ने किया, तो वो विरल हो जाता है। इस संसार से उसे कोई वास्तविकता मतलब नहीं रह जाता है, वह एक ईश्वर को सब कुछ समझने लगता है और वो तपस्या में लीन हो जाता है। उसी तरह से जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं, जो अच्छे छात्र होते हैं, वो सारी दुनिया को छोड़ करके एक माता सरस्वती के अध्ययन में रम जाता है। उसे दुनियादारी की कोई खबर नहीं रहती है, वह तो सिर्फ अपनी तपस्या में लीन रहता है, अपनी पढ़ाई में मग्न रहता है। वही विद्यार्थी देश का भविष्य, समाज का, परिवार का भविष्य बनता है। तो जो व्यक्ति अच्छे कामों में लीन हो जाते हैं, उस पर दुनिया की कोई परवाह नहीं होती है। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, वो कुछ नहीं सुनते हैं। वो अपने काम में लगे रहते हैं, अपने काम पर अग्रसर होते हुए अपने मंजिल तक चले जाते हैं। राम वियोगी ना जीवे। राम वियोगी, राम से जो वियोग होकर के रहेगा, राम से जो शत्रुता लेगा, जो ईश्वर से बैर करेगा, वह इस धरती पर नहीं जीवित रह सकता है। एग्जाम्पल में, उदाहरण में है कौरव, कंस, रावण। इसलिए हमें इस धरती पर ईश्वर के नियमों को पालन करते हुए सबों के साथ मिलजुल करके रहना चाहिए और अपने काम पर ध्यान रखकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। छठा में है जो निंदक नियरे राखिए। 6 नंबर श्लोक में है बच्चों, यह 6 नंबर श्लोक है आपका। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे शोभाए।
देखो बच्चों, ये 6 नंबर दोहा कबीर साहब ने कितना मार्मिक लिखा है कि आपका जो निंदक है, जो आलोचक है आपका, उससे आप दूर नहीं रहिए, उसको करीब रखिए। आपको यदि क्षमता है, हो सके तो आप अपने परिवार में आंगन में एक कुटिया, एक मकान बने, एक रूम दे करके उसको अपने मकान में, अपने पास समीप में रखिए, क्योंकि वह आपके ऊपर निगरानी रखेगा, आपकी आपका आलोचना करेगा, आपके कमी को उजागर करेगा। और आप अगर अपने कमी को दूर करना शुरू करेंगे और अपने जो बुराई है उसको समाप्त करने लगेंगे, दूर करेंगे, तो आप में अच्छाई उभरने लगेगा और आप एक दिन महान व्यक्ति बन जाएंगे। आप एक उज्जवल भविष्य में प्रवेश कर जाएंगे, आपका भविष्य हमेशा उज्जवल रहेगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि आप अपने विरोधी से लड़िए मत, उससे मारपीट, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, बल्कि उससे प्रेम का संबंध बनाइए, उसको करीब रखिए, उससे दुष्टता मत कीजिए, बल्कि उसके साथ मित्रता कीजिए, क्योंकि आपके कमी को दर्शाएगा और आप अपने कमी का सुधार करेंगे, अपनी बुराई का सुधार करेंगे, तो आप में सर्वगुण संपन्न अच्छाई उभरेगा। इसलिए अपने आचरण को भी वह स्वच्छ बना देगा और इसमें ना तो आपको साबुन खर्च होगा, ना तो पानी खर्च होगा, और ना तो परिश्रम करना होगा, आप स्वतः निर्मल हो जाएंगे। अब है 7 नंबर में बच्चों श्लोक है, 7 नंबर दोहा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कहने का तात्पर्य है कि धार्मिक पुस्तक, शास्त्र, पुराण, बड़े बड़े पुस्तकों को अध्ययन कर लेने से कोई व्यक्ति महान नहीं बनता है। ये तो एक ज्ञान है, आधार है। महान तो आपका व्यवहार होना चाहिए, आपका वाणी होना चाहिए। ये तो एक अथाह ज्ञान का समुद्र है। तो पंडित वही हो सकता है जो सबों के साथ मित्रता का व्यवहार करेगा, सभी के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करेगा, सभी को अपना समझेगा। वही व्यक्ति महान है, वही ज्ञानवान है, वही पंडित है। अब 8 नंबर है, लास्ट नंबर बच्चों, कि यह 8 नंबर कि हम घर जाल्या अपना, लिया मुरारा हाथी, अब घर जाले ताश का, जे चले हमारे साथी। देखिए कबीरदास जी इस दोहा के माध्यम से बताया है कि मैं ये दीपक ज्ञान का, ये मसाल, लुकाटी मीन्स अपने हाथ में जो ये मसाल उठा लिया हूँ, मैं संकल्प करके उठाया हूँ कि मैं सारी व्याप्त बुराइयों को समाज के अंतर्गत जो फैला हुआ है उसको मैं दूर करके रहूँगा, लोगों की सोच को बदलूंगा, लोगों में उजाला फैलाऊंगा। इसलिए मैं अपने घर को अच्छी तरह से प्रकाशमय उज्ज्वला से फैला दिया हूँ। अब मैं जो अंधविश्वास के दलदल में जकड़े हुए हैं उन लोगों की सोच को बदलेंगे, जो बाह्य आडंबर से पिस रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, शोषित हो रहे हैं, उनके इस परेशानी को मैं दूर करूंगा। देखो बच्चों, कबीर साहब का कितना सोच ऊंचा था कि समाज में फैले हुआ बाह्य आडंबर, जो कुरीतियां था, जो अशिक्षा था, जो लोगों का छोटा सोच था, उसको उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए दूर करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं ये ज्ञान का मसाल अपने हाथ में जला कर ले रहा उठाया हूँ और संकल्प किया हूँ कि जिस व्यक्ति के पास समाज में, घर में जो अंधेरा रूपी अज्ञानता का प्रयास फैला हुआ है, वातावरण फैला हुआ है,
उस वातावरण को समाप्त करके हम अपना ज्ञान का उजाला फैलाएंगे, जिससे लोगों का जीवन स्तर बदलेगा, लोग की जीवन स्तर ऊंची होंगे और लोग खुशहाल होंगे। अब बच्चों इसका प्रश्नोत्तर ये है, इसमें प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं, प्रश्नोत्तर बनाएंगे और जो प्रश्न नहीं बनेंगे वो सारे प्रश्नों को मैं फिर लिख दूंगा और शब्दार्थ को अच्छी तरह से आप याद कर लेंगे बस। और कबीरदास जी का जीवनी जो मैंने आपको बताया हूँ उसको अच्छी तरह से याद करेंगे, उसको लिखेंगे। प्रश्न मैं दे रहा हूँ, उसको आप बनाएंगे। कबीरदास जी के बारे में वर्णन करें। आप इसके बारे में प्रश्न अपने से लिखेंगे और इसको आप अच्छी तरह से लिखेंगे। कबीरदास जी का जन्म से लेकर के और दोहा तक की बात है, इस सारी बातों को आप लिखेंगे तो कबीरदास जी का जीवनी पूरा समझ में आ जाएगा आपको। और उन्होंने जो दोहा लिखा है, इन सारे दोहों का अर्थ लिखने का कोशिश कीजिएगा, तो आप फिर प्रश्न उत्तर बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। जो परेशानी होगी उसको मैं फिर से दूर करूँगा। धन्यवाद बच्चों। सर